था, ओके। वो है पोर्शन कंट्रोल एंड स्मार्ट ईटिंग, है ना। स्मार्ट से सुन के कितना मजा आता है ना, कि कैसे हम लोग एक बड़े काम को बहुत ही स्मार्टली करें कि वो छोटे काम में तब्दील हो जाए और रिजल्ट उसका जो आउटकम निकल कर आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपनी डाइट में कैसे पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देंगे और कैसे एक हेल्दी स्मार्ट ईटिंग करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कितना भी बिजी रहे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कितने भी बिजी रहते हैं, हम ऑफिस जाते हैं या हम हाउस वाइफ है, हमें क्या लगता है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं क्या वही बिजी रहते हैं? नहीं। कई बार घर में जो औरतें होती है वो और भी ज्यादा, आप देखेंगे ना, टाइम से काम कर रही होती है। उसके पीछे क्या रीजन होता है? जैसे हम लोग वर्किंग है, अगर हमें स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत लगती है क्योंकि हमें घर को भी देखना है, बाहर को भी देखना है और मैनेजमेंट के साथ भी काम करना है, बहुत सारी चीजों को हम लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टाफ रूम होता है जहाँ पे हम हंस बोल लेते हैं और अपने अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं एक इंजॉयमेंट कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा जो लेडीज घर पे रहती है बेसिकली, वो पूरा दिन या तो बच्चे हस्बैंड चले गए तो वो एक एम्प्टीनेस होता है, एक लोनलीनेस होता है। ना वो टाइम से खा रही होती है, ना पी रही होती है, ना अपने इमोशंस को व्यक्त कर रही होती हैं। आपने एक शोध के अनुसार अगर हम अपने आप को रेडी रखते हैं, अच्छा सा ड्रेसअप होते हैं, अच्छा सा कॉम करते हैं, थोड़ा सा मिनिमम मेकअप में रहते हैं, तो आपने एक चीज और हम अगर हम वर्किंग है तो हमें हमारे अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है। पहला कॉन्फिडेंस कि हम देखने में कैसे लग रहे होते हैं, दूसरा कॉन्फिडेंस कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक जो रोजमर्रा का भाग है उससे कुछ हट के कर रहे होते हैं और हमने जो भी पढ़ाई लिखाई की होती है उसका प्रॉपर यूज कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर मैं घर पर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे बाहर ना जाना पड़े या मुझे एज अ स्पीकर आपके सामने ना आना पड़े, तो हम लोग क्या है, ऐसे ही हाथ से जुड़ा बना के रख लेते हैं और एक एक हफ्ते तक ये ना करें अगर हमें बाहर ना जाना पड़े। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये रियली में होता है, क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये मैंने क्यों ऐसे शुरुआत की, क्योंकि यही सेम चीजें हम लोग अपनी डाइट के साथ भी कर रहे होते हैं। हम इकट्ठा क्या कर रहे होते हैं, सुबह का जो अपना ब्रेकफास्ट है उसको स्किप करके डायरेक्ट हम लोग लंच पे यानी उसको ब्रंच में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए इस पे चर्चा करेंगे। तो हाय, मेरा नाम रश्मि है, यहाँ पे मुझे हो गए 4 साल और मुझे यहाँ पे जो लाने वाली है वो है मेरी सुपर मेंटर, आप सबकी सुपर मेंटर और मेरी कोच और मेरी दोस्त, वो है राखी मैम, है ना। हम लोग फेस बुक में मिले थे और वाकई बहुत ही मजेदार सफर रहा है हम दोनों का। आप लोग जब भी यहाँ आते तो आप एक इनविटेशन से आते हैं, हम लोग जब मिले थे तो वहां पे करीब 23,000 लेडीज थी उस ग्रुप में। और वहां पे हमेशा एक कॉन्टेस्ट चलते रहते थे, आपको याद होगा, कभी खाने का, कभी किसी चीज का। तो ऑब्वियस है मैम हमेशा फर्स्ट रहती थी, इतने हजारों में मैं हमेशा सेकंड रहती थी। मतलब तब से हम लोग साथ ही रहते हैं, फर्स्ट सेकंड में ही साथ ही रहते हैं। और आज भी 4 से दोस्ती को तो 5 साल के अबव होने वाला है और क्लब ज्वाइन किया 4 साल के ऊपर हो रहा है। तो एज अ फ्रेंड उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। जब मैं उनसे मिली थी तो बहुत ज्यादा ओवरवेट थी मैं, और मेरे को 10 साल से थायराइड था। उसके अलावा जैसे मुझे हाइपर पिगमेंटेशन था। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब झाइयाँ यहाँ पर मेरे दोनों गालों पे, माथे पे, नाक पर। मतलब अब तो सोच के डर लगता है कि बहुत ही अजीब सा फेस हो गया था। अभी भी अगर बहुत ही एक्सट्रीम धूप में जाते हैं तो भी बहुत अपना ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो वो एग्रीवेट होगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मैंने ये सीखा कि मुझे किस किस चीज से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऐसा क्या खा रही हूँ जो मेरे थायराइड लेवल को बढ़ा रहा है या मेरे लाइफस्टाइल को खराब कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने क्लब में सीखी है। और मैंने जो अपना एचपी लेवल है वो 6-7 से आज 13.2 कर लिया है। और मैंने 12 kg हेल्दी वेट लॉस किया। उसके अलावा जैसे मेरे एक बोन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो जब मेरी बेटी की डिलीवरी, मतलब वो मेरी डिलीवरी हुई थी 18 साल पहले, 19 साल, तो यहाँ पर एक बम सा निकल आया था, एक बोन था, जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहता था और डॉक्टर भी कहते थे कि अगर इसका ऑपरेशन भी अगर हुआ, इनकेस सर्जरी हुई, तो ये फिर से आएगा, ये ठीक नहीं होगा। और मुझे बिल्कुल ये अपना रिजल्ट याद नहीं था, आई थिंक 1 महीने में ये ठीक हो गया था। उसके अलावा जैसे मेंसुरेशन प्रॉब्लम है, जो भी वुमेन संबंधित मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे सांस फूलना, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना। कई बार होता है ना कि आप अपनी खुद की कीमत नहीं समझते हो, आप कितने भी कैपेबल, देखिए ऊपर ईश्वर ने हम सबको बहुत ही कैपेबल बनाया है, लेकिन क्या हम उस चीज को उचित समय पे इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना कि हमारे सामने मतलब सिचुएशंस तो बहुत सारी आएंगी
लाइफ में सबके पास सिचुएशन आती है हमें अपना डेस्टिनी चेंज करने का, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे केस में मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करती हूँ अपने सुपर मेंटर का, जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। और आप में से हर कोई ऐसा होगा जिन्होंने एकदम से क्लब नहीं जॉइन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके कोचेज़ हैं, वो 1-2 साल से उनसे बात कर रहे होंगे, या आपने क्लब तुरंत भी जॉइन किया हो, लेकिन आपने पहले से एक तैयारी करके रखी, जैसे जीरा पानी बना लिया, है ना? नींबू पानी बना लिया, शहद पानी बना लिया, या अपने आप ही पोर्शन कंट्रोल कर लिया। मतलब हमने वेट लॉस करना सीखा। कहाँ से सीखा? नेट से सीखा। और इसका क्या फ़र्क हुआ? बाल हमारे कम होने लग गए, हमारी स्किन में सैगिंग आने लग गई, हमें चक्कर आने लग गए। कल जैसे हमने इवनिंग सेशन में बात की एक मैम से, तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने खुद भी अप्लाई करना इसको स्टार्ट किया, और एक टाइम आया कि मैंने वेट लॉस किया, लेकिन मुझे चक्कर आने लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने कैलोरी अपने हिसाब से कट ऑफ कर दी। आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे उन्होंने उस चीज़ को कट ऑफ कर दिया, और कैसे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको माइनस कर दिया। तो ये एक ऐसी कक्षा है जहाँ पर हमें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें रिमाइंडर कराई जाती है, सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखा, अपनी ग्रूमिंग किया, और एक टाइम बाद ऐसा लगा था कि लाइफ में शादी है, बिटिया हो गई, अब ज़रूरत क्या है? हमें नीड क्या है? कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हमें ज़रूरत क्या है? हम अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो चीज़ आपको मिली है, उसको हमें मतलब कहेंगे सोशल उसको सोसाइटी को देना बनता है। तो मैंने अगर यहाँ पे अपनी सेहत अच्छी की, तभी फैसला किया कि मुझे भी बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। सो थैंक यू सो मच मेरी सुपर मेंटर, मेरी कोच राखी मैम को, जिन्होंने मेरा जीवन चेंज किया। सो यहाँ पे जितने मेरे कोचेज़ हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ मिलके इस मिशन में आगे हैं। और आप सबका दिल से धन्यवाद जो इतना बिज़ी रहने के बावजूद भी यहाँ पर आते हैं, कैमरा ऑन करते हैं और अपने रिज़ल्ट भी क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, पोर्शन स्मार्ट ईटिंग करना। हम कैसे खाना भी खाएँ और फिट भी रहें, और बहुत ज़्यादा हम लोग स्टफिंग ना करें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि खाने के नाम पे हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते चले जा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो वो आता है स्मार्ट ईटिंग में आता है, ठीक है? हम लोग कैसे एक पोर्शन को कंट्रोल करें, संयम रखें। वो सारी चीज़ें हमारे हाथों में होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आज आप रिवीज़न करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप बीच-बीच में थम्स अप दिखा सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोर्शन कंट्रोल को लेके चलते हैं। जब आपके कोच आपसे कहते हैं कि आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, आप टाइप कर सकते हो। ठीक है? सबसे पहले हमें यूज़ क्या करना है? हमें एक सिंपल जो थाली होती है, जो मीडियम साइज़ थाली होती है, उसको यूज़ करना है। कई लोग क्या करते हैं, इतनी सी पोर्शन कंट्रोल के नाम पर करते क्या है, एकदम से जो वो छोटी-सी प्लेट होती है, हलवा प्लेट होती है, छोटा-सा इतना-सा चिड़िया जैसा खाना लेके बैठ जाते हैं। आप ये बताइए, कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो ठीक-ठाक काम कर रहा है, उसके अलावा आप लोग कर क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे वर्कआउट कर रहे हैं या ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपका वेट भी अभी ज़्यादा है, और कैलोरी आप कितना खा रहे हैं, बहुत ही कम खा रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत जल्दी से अपना वेट लॉस करना है। तो क्या कर रहे हैं, आधी रोटी ले ली, थोड़ी-सी दाल ले ली, और रायता हो गया या सैलेड हो गया, उसको स्किप कर दिया। ये भी गलत है। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, तभी आपने देखा कि हमारी जो स्किन है वो सैगिंग करना स्टार्ट कर देती है, हमारे बाल झड़ना मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, और कहीं न कहीं क्या होता है, हम कितना भी वेट लॉस करते हैं, वो चीज़ निखर कर नहीं आती है, ठीक है? उसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे मुझे कभी जैसे आप हैं, कभी भी चक्कर आ गया आपको, एनर्जी फ़ील नहीं हो रही, आपको ब्रेन फॉग स्टार्ट हो गया है, तो ये कैलोरी कम लेने से भी है। ये पोर्शन कंट्रोल में हमें एकदम उसकी तरफ भी नहीं जाना है। और कई लोग क्या करते हैं, थाली के नाम पर एक बड़ी-सी थाली लेके आ जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियस है, अगर आप मान लो 1 रोटी ले रहे हो, दाल बहुत सारी ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, सैलेड ले रहे हो, लेकिन आप इतनी बड़ी थाली में उसको सजाएँगे, तो वो आपको कैसा लगेगा? आधी थाली लगेगी, और हमारे मन में क्या होगा, अरे! अभी तो इसमें चावल कम है ना? ये रोटी कम है, चलो इसको डबल कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे ज़हन में क्या है कि वो थाली अभी फुल नहीं हुई है।
तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। जो एक मीडियम साइज़ थाली होती है, उसको अपने घर में यूज़ करिए और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि जितनी बड़ी थाली है, उतना बड़ा वो तो जब सम्मान होता है या कभी-कभी कोई फेस्टिव है, उसमें बनता है, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में उसको मत यूज़ करिए। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं, जो भी थाली यूज़ कर रहे हैं, प्लेट यूज़ कर रहे हैं, उसको छोटे ही यूज़ करिए, मीडियम साइज़ यूज़ करिए। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, आप जो भी अपनी थाली ले रहे हैं, उसमें कई भागों में इसको विभाजित कर दीजिए। कैसे? जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ये हाथ है, ठीक है? आज हम लोग हैंड टेक्निक से सीखेंगे कि हमारी थाली में कितना क्या होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो पाम हथेली होती है, इसके बराबर आपका प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है? और ये जो थंब होता है, ये आपका किस फैट का काम करता है। और ये जो आपका ये आप जैसे 2 फिस्ट देख रहे हैं, ठीक है? ये आपका किसका काम कर रहा होता है? ये प्रोटीन इनटेक का काम करेगा। उसके अलावा जैसे आपको कार्ब्स लेना है, सैलेड लेना है, वो आपका सिंगल फिस्ट में काम करेगा। तो आप जब इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमें कितना पोर्शन अपनी लाइफ में यूज़ करना है। जैसे कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, तो आप जब उसको लेकर आते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कार्ब्स और फैट को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ठीक है? तो बेसिकली आपको करना क्या है कि उसकी मात्रा थोड़ी-सी कम करके जो प्रोटीन है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है। तो प्रोटीन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ़ वो लेकर आना है, जैसे पनीर हो गया, नहीं उसके बहुत सारे होते हैं, जैसे दही हो गया, ठीक है? उसके टोफू हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं और मतलब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ भी खा रहे हैं, उसका एक मतलब एक रेशियो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कार्ब्स के नाम पे आपने जैसे चावल हो गया, तो उसकी मात्रा ज़्यादा कर ली और जो दाल हो गया, प्रोटीन हो गया, उसकी कम इनटेक कर लिया। तो आपको क्या करना है, जैसे थोड़ी-सी जो बड़ी कटोरी होती है, उसमें दाल की मात्रा बढ़ा लीजिए, ठीक है? और जैसे यहाँ पर आपको एक टेक्निक भी सिखाई गई है कि जब भी आप यहाँ पर खाना खाने आते हैं, अपने लंच टाइम पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जैसे सैलेड हो गया, तो वो 10-15 मिनट पहले खाना है। हाँ, जैसे प्याज हो गया, आप उसको पहले नहीं खा के बैठ सकते, आप उसको खाने के साथ ही खाएँगे, ठीक है? लेकिन आपको करना क्या है कि अगर जैसे उसमें बीट रूट हो गया, आपका कैरेट हो गया, कुकुम्बर हो गया, दूसरे जो हम सैलेड यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको करना क्या है, वो खाने के 10 मिनट पहले लेना है। इससे क्या होगा, जब हम फाइबर का इंटेक करते हैं, तो फाइबर हमारी बॉडी के लिए एक तो एनर्जी का भी काम करता है और ये हंगर को फुलफिल भी करता है। ये ज़्यादा इसमें डेंसिटी होती है तो हमारा पेट क्या होता है वो भरा लगता है। अगर हमारा पेट भरा लगेगा तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा मंचिंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएँगे नहीं। तो इससे भी पोर्शन कंट्रोल होगा। ठीक है? अपने खाने को, अपने लंच को 3 भागों में विभाजित करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हो गया आपका सैलेड फॉर्म हो गया, अपने कोच के गाइडेंस में करिएगा। किसी-किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो वो कई बार मतलब उसके लिए बेनिफिट भी होता है सैलेड, कई बार नहीं होता है। ये आपकी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो आपने सैलेड लिया, फिर आपने अपना लंच लिया, उसके बाद जो थर्ड पोर्शन होता है वो आप बटर मिल्क के लिए ले सकते हैं। जैसे आप दही की अपेक्षा अगर उसको आधा पानी और आधा दही रखते हैं तो एक तो कैलोरी कम हो जाती है और ये डाइजेस्ट करने में बहुत ईज़ी होता है। इसीलिए आपने साउथ में देखा होगा कि यहाँ पे चावल ही चलता है। लेकिन उनका जो खाने का तरीका होता है, आपने देखा होगा अगर उनका सांभर आपने साउथ में खाया होगा, तो वो थोड़ा-सा पतला होता है। हम लोग नॉर्थ में कैसी दालें बनाते हैं, बहुत ही गाढ़ी बनाते हैं। और आपको मालूम है इससे भी जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली क्या है कि दाल को बहुत ज़्यादा गाढ़ी और एकदम पतली मत बना देना गंगा जल की तरह। वैसा भी नहीं बनाना है कि हमें उसके प्रोटीन तत्व ना मिले। तो बेसिकली क्या है कि हमें कुछ-कुछ चीज़ें अपनी आहार-विहार में चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपने जब आप 3 भागों में अपने डाइट को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो फुलफिल भी होंगे और एकदम से जो हम खाने बैठ जाते हैं सारी चीज़ें और बाद में एक फीलिंग आती है ज़्यादा खा लिया, वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि आप एक पोर्शन कंट्रोल में चीज़ों को ले रहे होते हैं। उसके अलावा हम लोग गलती क्या कर रहे होते हैं कि जैसे आप में से काफ़ी लोग हैं कि हमें थाली की फ़ोटो तो भेज देते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रोटी अपनी थाली में रखी, बाकी चीज़ें सही कर दी। अब फ़ोटो भेज दी, पता चला कि जब आपने फ़ोटो खींची, उसके बाद आपने 2 और रोटी रख ली। तो ऐसा नहीं करना है, कई लोग ऐसे ही करते हैं।
ठीक है? तो इस तरह नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका वेट नहीं जाएगा। अब आपके कोच तो इसी दुविधा में कि इन्होंने तो सही-सही भेजा, रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? जैसे हम यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करते हैं ना, तो वो बोलते हैं नहीं-नहीं हम तो थाली वगैरह सब भी भेजते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है वो चीज़ हमें नहीं पता। तो आप जो भी खाना ले रहे हैं वो एक बार में रखिए ताकि आपके कोच को पता हो, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप जब भी खाना खाएँगे तो हमेशा 80% आपका खाना मतलब खाना हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है, 100% आपको एकदम से पेट नहीं भरना है, 80% पेट भरना है। इसका क्या मतलब, हमें स्टफिंग नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। बस एक सैटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए, लाइट फ़ील होना चाहिए। कई बार आप में से कितने लोग हैं, जो पहले करते थे या कभी-कभी हो जाता है कि खाते रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं, आज तो खाना बहुत ज़्यादा हो गया। पहले मेरे साथ यही होता था कि ऐसा लगता था खाना यहाँ तक आ गया है, फिर कहते थे अभी तो कोई फ़ेवरेट चीज़ दे दे, हम वो भी नहीं खा सकते। है ना? लेकिन जब हम क्लास में आए तो हमें खाने के बाद बहुत ही एनर्जी सी फ़ील होती है, लेथार्जिक फ़ील नहीं होता कि अब नींद आ गई। पहले क्या होता था, हम लोग डायरेक्ट खा लिया, ऐसा लगता है अब कोई हमें सोफ़े से उठा दे, अब तो हम उठ नहीं पा रहे। अरे जब तक हम नींद नहीं ले पाएँगे तब तक तो हम उठ ही नहीं पाएँगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, 80 इसका रेशियो रखिएगा, 180 का रेशियो रखिएगा और बीच में 20% की खाली जगह रखिएगा। इसका एक साइंटिफिक भी रीज़न होता है। आपके डाइजेस्टिव बॉल बॉल को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेस की भी ज़रूरत होती है। आप ऑलरेडी यहाँ तक फुल हैं, तो कहाँ से आपका डाइजेशन इतना अच्छा होगा? तो उसके लिए आपको एक गैपिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस गैप को आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50% खाना खा के बैठ गए, नहीं। जो अभी आपको बताया, और ब्रेकफ़ास्ट जो लोग स्किप करते हैं, नंबर 1 आता है जो लोग ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं और इकट्ठा वो लोग ब्रंच की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे लंच और ब्रेकफ़ास्ट को प्लस कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि हमने बचपन से क्या सुना है कि जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता है वो हमेशा राजा की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी, जैसे ये फ़ोन है, अब मैं इसको चार्जिंग पे फुल कर लूँगी, अगर मुझे बाहर जाना है कुछ, तो हमारी बॉडी में भी तो ब्रेकफ़ास्ट जो होता है वो एक फ्यूल का काम करता है, जो हमारा दिन चलाता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो आपकी मेन मेहनत लगती है वो सुबह से आप म ऑफ़िस जाते हैं या घर पे रहते हैं तो एक एनर्जी का काम करता है, और हमारी बॉडी में एक गैप होता है, रात में जो खाना खाया और जो सुबह खाया बीच का एक अच्छा खासा इंटरवल हो जाता है। ठीक है? इसीलिए हमें प्रॉपर एक मतलब मील लेनी होती है जिसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, हमारी एनर्जी का काम कर रहा होता है। तो जो लोग इसको स्किप भी करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, एक तरह से पोर्शन कंट्रोल या स्मार्ट ईटिंग नहीं कर रहे होते। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्लब में ब्रेकफ़ास्ट करना सीखा है? और मोस्टली पहले ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते थे, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे घर पर है। जो वर्किंग है उनको क्या लगता है कि मैं पहले सारा घर का काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं आराम से खाना खाऊँगी, है ना? या मतलब मैं ऑफ़िस में खा लूँगी, कुछ भी खा लूँगी, ऐसा नहीं होता। तब तक तो दोपहर लंच का टाइम हो जाता है। घर में जो लेडीज़ होती हैं, अभी मैंने नहाया नहीं है, अभी मैंने पूजा नहीं की है, तो मैं ना पहले घर का सारा काम निपटा लूँ, फिर नहा धो के आराम से खाती हूँ। वो आराम से खाने के चक्कर में हम 11 बजे पहुँच जाते हैं। और हम आज देखते हैं कि जो हमारी मम्मियों ने गलती की होती है कि सबको तो ध्यान रख के अपना ध्यान नहीं दिया, और कहीं न कहीं इस एज में आके चाहे उनको यूट्रस संबंधित दिक्कतें होती है, लेथार्जिक फ़ील करते हैं, नींद संबंधित दिक्कत होती है, ओवर वेटिंग होते हैं, वो चीज़ हमने वहीं से सीखी होती है, अपने घर से सीखी होती है। तो बेसिकली ब्रेकफ़ास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, और वो भी अंडर 10 एएम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद करेंगे ना, तो वो आपका स्नैक्स का टाइम आ जाएगा, जो 5 टाइम मील्स में आता है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, 5 टाइम मील आपकी स्मार्ट ईटिंग का भी एक बहुत बड़ा भाग है। इसमें कौन-सी चीज़ें होती हैं, सुबह का जैसे ब्रेकफ़ास्ट कर लिया आपने, ठीक है? उसके बाद 11 बजे आप हमारे साथ फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रेश ले रहे हैं। उसके बाद आपने तीसरा क्या किया, लंच लिया। उसके बाद चौथा क्या होता है जब आप स्नैक्स ले रहे होते हैं, और पाँचवाँ क्या होता है जो आप डिनर ले रहे होते हैं, आप शेक ले रहे होते हैं या कोई भी लाइट फूड ले रहे होते हैं। तो आज आपको देखना है क्या आप 5 टाइम मील में हैं? अगर नहीं है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्या आपने 5 टाइम मील वाला स्टार्ट किया है? कई बार जो ये बीच में इवनिंग वाला गैप आता है, मोस्टली 90% इसको मतलब हटा देते हैं या इसके लिए टाइम नहीं निकालते। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीच-बीच में आपका एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा होता है। आपको बस ये देखना है कि आपके खाने में एकदम से गैप नहीं आना चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद तीसरा क्या आता है,
काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पैकेट है, ठीक है? कोई भी चीज़ लेकर आए, तो वो उसी में से खाने लग जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कोई भी एक पैकेट है, आप उसमें से खाने लग जाएँगे तो क्या आपको पता चलेगा आप कितना खा गए? जैसे राखी मैम ने एक दिन क्लास में कहा था फॉर एग्ज़ाम्पल एक चिप्स लिया हमने, तो क्या एक चिप्स में सैटिस्फैक्शन हो जाता है जब तक हम उसको पूरा ना खा लें? तो अगर हम उस चीज़ को कंटेनर से निकाल के खा रहे होते हैं, तो हमें खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि हमारे ज़हन में क्या होता है हमें इसको खत्म करना है और हमें इतना खाना है। उस समय आपको पेट से मतलब नहीं होता है। आँखों में वो वाली भूख होती है ना कि अरे! लालच आ रहा है, खाना है। तो हमेशा ध्यान दीजिए उसको आप कटोरी में डाल लीजिए। प्लेट में आराम से खा लीजिए। कई बार आपने देखा ना सबके लिए फ्रूट्स काटे, कुछ किया और इतने बड़े बाउल में है और खाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या आपको पता चलेगा आपने कितना खाया? मेबी आपने कम भी खाया हो, मेबी आपने ज़्यादा खाया हो। तो वो पोर्शन कंट्रोल को क्या चीज़ नापती है? जैसे स्पून हो गया, जैसे आपकी प्लेट हो गई, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लेट में डाल के खाना है, उस पैकेट से नहीं खाना है। दूसरा मतलब चौथे नंबर पे हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम करते क्या हैं, जैसे मान लो कई हम लोग हाथ से भी खा रहे हैं, स्पून से भी खा रहे हैं, तो हम लगातार खा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है बस काम फिनिश करना है। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है, अगर आज हम लोग डिफेंस में हैं, बाहर पोस्टेड हैं, ठीक है? आप में से काफ़ी लोग हैं जो घर पे भी हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खास तौर पे जो लोग वर्किंग है, मेरा एक क्वेश्चन है, मोस्टली आप लोग क्यों कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? खाना तो आप गाँव में भी रहते, खेती करते, कुछ भी करते, किसानी करते, कुछ भी करते, खाना मिलता है, लाइफ़स्टाइल यस, लाइफ़स्टाइल भी है। दूसरा क्या है कि हम अपने आप को बेस्ट चीज़ें दें। हम बेस्ट जैसे लाइफ़स्टाइल में सारी चीज़ें आ जाती है, पहनना-ओढ़ना भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है, खुद की ग्रूमिंग भी आ जाती है, पार्टीज़ भी आ जाती, सब कुछ आ जाती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जिस खाने के लिए आज हम लोग अलग-अलग जगह पर हैं, हम वही खाने को टाइम नहीं देते। बेसिकली हम यही तो कर रहे हैं और बाद में हॉस्पिटल्स में बड़े-बड़े लाखों के बिल बना के बैठ जाते हैं लोग। तो बेसिकली क्या होता है जब भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तो आराम से खाइए, प्रेयर मोड में खाइए। कई बार क्या होता है ना कि हमारी सारी जल्दी से खाने में होती है। हम वहाँ क्या गलती करते हैं, अगर हम स्पून से खा रहे हैं, फटाफट खाते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम मुँह चला रहे हैं मतलब च्युई कर भी रहे हैं कि नहीं, चबा के खा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हम चबा के नहीं खाते तो क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वहीं पर पुअर होता है। हमारे बाउल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फूड को। तो बेसिकली हमें किन और क्या होता है जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हमें कहीं न कहीं पोर्शन कंट्रोल का भी समझ नहीं आता है। बस हम पेट भर रहे होते हैं। उस समय आपका दिमाग क्या होता है ना माइंडफुल ईटिंग की तरफ नहीं होता है। आप एन्जॉय नहीं कर रहे होते। जैसे हम में से जैसे क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे पता है हमारे घर में जैसे कोई खाना खा रहा होता है तो मैं 10 बार पूछती हूँ, अच्छा बना क्यों पूछते हैं? और हम लोग क्या करते हैं जल्दी खाने के चक्कर में खाना पूर्ति करते हैं और जो इतनी मेहनत करा के बैठा होता है हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ईश्वर के प्रति होता है, आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्रेयर से अगर आप वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके मेंटली उसको भी ठीक करता है। आप जो भी चीज़ खाते हैं उसको बहुत अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि हम हाथ से खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, फ़ोर्क से खा रहे हैं, तो पहले खा के उसको थोड़ा-सा इंटरवल करिए फिर खाइए। जल्दी-जल्दी फास्ट के चक्कर में मत रहिए। जैसे पानी पीने के लिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना, तो सब हमें क्या बोलते हैं कि मैम पानी पीने का तो टाइम ही नहीं रहता, अभी ना हमारे पास साँस लेने का टाइम नहीं है। वो तो मज़ाक की बात है, अरे साँस नहीं लेते तो आप मुझसे बात कैसे कर लेते? ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं भूल रहे हैं, तो फिर हम पानी पीना कैसे भूल रहे हैं, खाना खाना कैसे भूल रहे हैं? तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद जो आता है, वो है पानी का इंटेक। अभी पिछले जो सेशन मैंने पानी के ऊपर लिया था अभी आधे घंटे का, उसमें आपने देखा कि जो पानी का इंडिकेशन होता है और जो खाने का इंडिकेशन होता है बोथ आर सेम। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा खाने की तरफ जाते हैं। खाना खा के बैठे हैं, ठीक है? और हमें लग रहा है कि मेरे को फिर से कुछ लग रहा है, फ़ील हो रहा है, तो हम फिर से खाने की तरफ चले जाते हैं। जबकि हमें एक साइंटिफिक प्रूवन है कि ये दोनों के जो सिम्पटम्स होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, बोथ आर सेम। तो हमें करना क्या है, पहले 1 ग्लास लीजिए, ग्लासिया लीजिए, हाफ पानी पीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको फिर भी भूख लग रही है तो प्रॉब्लम है, नहीं लग रही इट मीन्स कि ओके। ठीक है? तो बेसिकली आपको करना क्या है, खा पानी पीने का भी एक रूल होता है।
आप सुबह उठते हैं, 2 ग्लास एम्प्टी स्टमक आप गुनगुना पानी पीते हैं, शाम के 6:30, अभी जैसे गर्मी हो रही, शाम के 6:30 बजे तक हर घंटे पानी पीना है। कई लोग करते क्या है, खाने के बीच में पानी पीते हैं या खाने के ठीक बाद में पानी पीते हैं, और यहाँ पर ही गड़बड़ आ जाती है। उसी से पेट एकदम से तन जाता है, फूल जाता है, और हमारा डाइजेशन भी पुअर हो जाता है। तो बेसिकली कहा क्या गया है कि जब भी हम लोग पानी पी रहे होते हैं, तो हमें अपने लंच से पहले पानी पी लेना है, सैलेड ले लेना है, ताकि हमारा पेट भरा रहेगा, तो हम बहुत ज्यादा खाना की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। पानी भी आपका नेचुरल फैट कटर का काम करता है, और कैलोरी भी उसमें 0 होती है, तो हमें इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है। उसके अलावा जैसे हम लोग कई गलतियां करते हैं जो आजकल हर कोई करता है, हम भी करते हैं, लेकिन अपने आप को बार बार रियलाइज कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाने पे बैठे हैं, ठीक है, टीवी पक्का चलेगी, टीवी अगर नहीं भी चल रही, आजकल टीवी इतना लोग नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे होते हैं, फोन देख रहे होते हैं या पेपर पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो आप ये बताइए, जब आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या मालूम, आप तो टीवी देख रहे हैं ना, आपको तो ध्यान ही नहीं है आपने कितना खाया, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता कि आपका पेट भरा है कि नहीं भरा है, आपका मन नहीं भरा ना, आपको लग रहा है कि अच्छा और ले आओ, और भी खाना ले आओ, आपको पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं इसी चक्कर में, कुछ ना, इसीलिए कोशिश करिएगा, खाना जो भी आप टाइम दे रहे हैं, 10 से 15 मिनट दे रहे हैं, 20 मिनट, जो भी टाइम दे रहे हैं अपने आप को, उसमें हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, गैजेट से थोड़ी सी दूरी बनाइए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जिस इंसान ने क्या बनाया हमें ये नहीं पता होता, खाने का टेस्ट कैसा होता है हमें वो नहीं पता होता, क्योंकि हमारा दिमाग वहां पर है, और इसी चक्कर में हम लोग ओवर ईटिंग करके बैठ जाते हैं। तो ये चीज भी गलत है। तो गैजेट से अब मैं उस टाइम पे थोड़ी सी दूरी बना के रहिए, क्योंकि ये एक पीसफुल टाइम होता है जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो खाने को इंजॉय करना हमें सीखना है, एटलीस्ट एक एक टाइम तो करना है ना, क्योंकि वर्किंग है तो इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक टाइम तो अपने दिनचर्या में आप देखिए, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर टाइम है, आपका डिनर टाइम हो सकता है, लंच टाइम हो सकता है, ब्रेकफास्ट टाइम हो सकता है, जब आप इत्मीनान से उस चीज को एंजॉय कर, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान देना है। उसके जैसे 5 टाइम मील में तो आपने बांट लिया, और कुछ नट्स होते हैं जो फाइब्रस भी होते हैं, प्रोटीन रिच भी होते हैं, तो अपनी दिनचर्या में कुछ नट्स को भी लेकर आइए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल तो हम लोग खास तौर पे कोविड के बाद तो हम लोग बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब भी हम मेवे की बात करते थे तो हमें क्या लगता था, बड़े लोगों के चोचले हैं, अरे हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है, 1000 2000 की साड़ी पहन लेते हैं, जो बार बार नहीं पहनते, पार्टी में देख चुके हैं, मिनिमम बात कर रही हूँ। आजकल तो 5,000 के नीचे कोई लेते नहीं है, बजट हो चाहे ना हो, क्योंकि दिखावा ज्यादा हो गया है। लेकिन जब मेवे की बात आती है तो हमारा इंद्रियां वहीं खुल जाती है, मेवे और फ्रूट्स की बात आती है। हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पार्लर जाना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और चीजों में हम अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी सारी क्रीमें खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम किस चीजों में कटौती करते हैं, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, फ्रूट्स, नट्स, हम ऐसी चीजों को माइनस करते हैं या मिनिमम करते हैं जो आगे तक हमारा साथ देने वाली है। अगर आप इन चीजों को सही कर लेंगे ना, तो दुनिया भर की क्रीम पाउडर उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, नट्स को अपने जीवन में लेकर आना है, और ऐसा नहीं कि होली दिवाली लेकर आ गए, आपको रोज लेना है। रोज का मतलब क्या है, अगर आप ज्यादा नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोई टेंशन नहीं, एटलीस्ट 2 पीसेस तो ले सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये आप वैसे 4 4 लेना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कोई इन केस कुछ बजट प्रॉब्लम है कुछ है, तो एटलीस्ट 2 2 पीस तो आप लोग ले सकते हैं, और इसे सुबह हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं, जब हम लोग अपने, या तो दोपहर में फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं, या तो अगर हम इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतरीन आएगा। तो इसको भी बनाना है, जैसे सीड्स हो गए, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, तो उनको भी लेकर आना है। वो फाइबर रिच भी होता है, हमारा पेट भी फुलफिल लगेगा, और कहीं ना कहीं जो अनावश्यक मंचिंग का मन करता है, कुछ ना कुछ खाते रहो, ये उस क्रेविंग को भी ठीक करके रखेगा। उसके बाद आता है फ्रेश वेजिटेबल्स, और ये सैलेड को भी और फ्रूट्स को भी अपने दिनचर्या का भाग बनाना। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, फ्रूट्स तो पहले भी हमारे घर आते थे, हम बच्चों को जरूर देते थे, क्योंकि आजकल स्कूल में एक इंटरवल होता है जिसमें फ्रूट्स अपने बच्चों को देना अनिवार्य होता है, कई स्कूल्स में होता है, जैसे मेरी बेटी के भी। तो हम उनको दे रहे होते हैं, अपने हस्बैंड को बकायदा
फ्रूट की थाली सजा के दे रहे होते हैं। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, क्या आप पहले अपने लिए खाते थे? कभी भी ऐसा हुआ है? आप खाते थे? नहीं। क्यों नहीं खाते थे? उसके पीछे कई रीज़न है। अगर मैं हम लोगों का देखूँ तो हमारे पास क्या रीज़न है? अरे हम तो काटते-काटते ही थक गए, मेरा तो मन भर गया है, इच्छा नहीं है। और अगर हमारे बूढ़े बुजुर्गों की तरफ जाते हैं तो उनका क्या होता है? अरे अभी तो तुम लोग जवान हो, तुम्हारी नीड है, हमारा तो कट गया, हमें क्या ज़रूरत है? उनके ये क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं पैसे बचाने का सोचते हैं। कि मेरे बच्चे पे भार ना आ जाए। ये मेंटालिटी होती है क्योंकि मैंने खुद अपने परिवार में देखा है और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इतना जोड़ना सीख जाते हैं कि वही पैसा जो जोड़-जोड़ के रखते हैं, हॉस्पिटल्स में दे के आते हैं। हस्बैंड को खिला देंगे, बच्चों को खिला देंगे लेकिन खुद की अनदेखी करेंगे। तो कई बार क्या होता है ना ये एज़ अ हस्बैंड और बच्चे कहीं न कहीं ये दायित्व उनका भी होना चाहिए कि मम्मा आपने लिया, आप अपना ध्यान दे रहे हो। कभी-कभी वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि हमें भी लगता है कि कोई हमसे भी पूछे कि आप कैसे हो? तो ये क्लब में आपके कोच आपसे पूछते हैं, आप कैसे हो? तो अपने क्लब के लिए एक प्यार भरा दिल तो बन सकता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें अपने इसमें फ्रूट्स का और वेजिटेबल का और नट्स का विशेष तौर पे ध्यान देना बहुत-बहुत ज़रूरी होता है। और होली-दिवाली नहीं लेना है दोस्तों, रोज़ लेना है और मान लो किसी दिन फ्रूट्स नहीं है, तो स्प्राउट्स ले सकते हैं, नहीं तो खीरा ले सकते हैं, उसके भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कोई फांसी नहीं लगा रहा कि नहीं आपको तो लेना ही लेना है, नहीं। आपको कोशिश करनी है कि आप ले सकते हैं, उस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, अभी मैं कुछ आपको टिप्स देने देने वाली हूँ, जो स्मार्ट ईटिंग में आती है। वो क्या आती है? जैसे डाइन आउट के टिप्स। डाइन आउट सुन के बहुत ही मज़ा आता है ना? मतलब क्या होता है? जब हम बाहर घूमने जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहीं पे हमारा जो पोर्शन कंट्रोल है, यहाँ पे कंट्रोल हमारे हाथ से छूट जाता है। ठीक है? आप में से काफ़ी लोग हैं जो अभी कल-परसों रिज़ल्ट शेयर कर रहे थे और उन्होंने एक बात बोली, मैम हम शादी में गए, फिर भी हम वेट नहीं बढ़ा कर आए। कोई तो कम करके चले आते हैं, कोई तो 100-200 बढ़ाते हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है। आपने क्यों? क्योंकि आपने क्लब में क्या सीखा? आपने क्या सीखा? पोर्शन कंट्रोल सीखा, इसीलिए आपने कंट्रोल करना सीखा। मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे मैं बहुत ही फूडी हूँ, मुझे खाना पसंद है, जैसे खाना ना मुझे एनर्जी देता है, जैसे मैं एन्जॉय करती हूँ खाने को, सिंपल सी बात है। जैसे मुझे रेडी होना पसंद है, वैसे मुझे खाना भी पसंद है। खाने का मतलब ये नहीं कि ठूस-ठूस के खा लिया, लाओ ये भी खा ले, वो नहीं। मैं अगर एक सिंपल रोटी भी खाती हूँ, तो उस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड करती हूँ, जैसे एक प्यार होता है ना, क्योंकि वो एनर्जी का काम कर रहा होता है, तो पसंद है। ठीक है? तो बेसिकली ये है कि आप कितना खाते हैं। जैसे पहले क्या था हम लोग शादी-ब्याह में जाते थे, तो मेरे मेरे ज़हन में क्या था पहले क्लब से पहले मैं बता देती हूँ क्योंकि एक परिवार है। हम में से कितने लोग हैं जिनका मेन फ़ोकस रहता था, तैयार तो होंगे लेकिन उसके अलावा डिशेज़ एक से बढ़कर एक मिलेगी। यहाँ पे सारी चीज़ें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपकी बॉडी खुद ही उस चीज़ की यूज़्ड टू हो जाती है, ठीक है? तो फिर अगर आप में से कोई रिज़ल्ट शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं।